हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शुकृति। दोस्तों, जब हम बात करते हैं पेट्रियोटिज्म की, तब हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक नाम जो उभर के आता है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। देश के डेवलपमेंट के लिए उनका योगदान कभी ना भूलने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होने के बावजूद भी बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। जय जवान जय किसान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये स्लोगन भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में रामलीला मैदान पर होने वाले एक पब्लिक गैदरिंग में दिया था। दोस्तों, नेहरू जी के डेथ के तुरंत बाद ही शास्त्री जी लीडरशिप में आए एंड उसी दौरान पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया पर। उसी वक्त देश में अनाज की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। तभी शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया ताकि देश के सोल्जर्स मोटिवेटेड हो हमारी रक्षा करने के लिए और किसान मोटिवेटेड हो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ाने में और इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसके बाद से ही ये स्लोगन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा फार्म बिल के बारे में। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ नहीं। पर दोस्तों, किसी के पक्ष में होने से बेटर है किसानों के बेटरमेंट को सोचना और उनके नीड्स को समझना। दोस्तों, आज हम सब अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रगल कर रहे हैं ओनली फॉर दिस हंगर, इस भूखे पेट के लिए। पर क्या कभी सोचा कि यदि किसान ही जिंदा ना बचे तो इस भूखे पेट को भरेगा कौन? चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे हमारे किसानों की इम्पोर्टेंस पे। सो वाई दिस फार्मर्स आर सो इम्पॉर्टेंट? दोस्तों, फार्मर्स और फार्मिंग की वैल्यू को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। किसान एक जीती जागती मिसाल है इंडिया के लिए, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और दिन रात काम करते हैं हम तक अनाज पहुंचाने के लिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और शायद इसीलिए इंडिया लैंड ऑफ फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन फार्मर्स हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। एक इंडियन फार्मर की योग्यता ये है कि वो कठिन से कठिन सिचुएशन भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस, सॉइल कंडीशंस या फिर हार्श डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड फायर, ड्रॉट्स और फ्लड्स। ये फार्मर्स हैं जिनकी वजह से हमें खाना मिलता है और सारा पॉपुलेशन हमारे कंट्री का उन्हीं पे डिपेंडेंट है। चाहे फिर वो बड़ी कंट्री हो या छोटी कंट्री, हम जिंदा हैं क्योंकि फार्मर्स हैं। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मर्स, लेकिन उनके इतने ज़रूरी होने के बावजूद भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब है। दोस्तों, फार्मिंग बहुत ही रिमार्केबल पार्ट है इंडिया के इकोनॉमी का, एज इट एड्स अबाउट 70% ऑफ द एब्सोल्यूट जीडीपी एंड इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों, किसान एक ज़रूरी पार्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का, क्योंकि वो हमें फूड और फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो हमें न्यूट्रिशन और क्लोथ देता है। फार्मिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रिलाई करती है नेचर एनवायरनमेंट पे। दोस्तों, फार्मर्स की स्थिति हमारे देश में बहुत ही नाजुक है। आए दिन फार्मर्स की आत्महत्या की न्यूज़ हमें मिलती रहती है और वो बहुत ही मुश्किलों से जी रहे हैं काफ़ी सालों से। प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स को उतना पैसा मिलता ही नहीं है। ज़्यादातर पैसा ले जाते हैं मिडिलमैन और फार्मर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता। किसान के पास इतनी भी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल तक भेज सके। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। इस वजह से सूखा पड़ जाता है और वो हार के सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, हर साल किसानों को कोई ना कोई रिस्क फेस करना पड़ता है, चाहे वो लो रेनफॉल हो, प्राइस वॉल्टिलिटी और राइजिंग डेट्स। पर कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन ने किसानों के सामने कई सारे नए रिस्क, नए चैलेंजेस और नया खतरा उनके सामने लाकर रख दिया है। पूरे नेशन में लॉकडाउन ऐसे टाइम पे आया जब किसानों का हार्वेस्ट सीजन था। इस लॉकडाउन में शॉर्टेज हुई 2 चीज़ों की, लेबर और इक्विपमेंट्स। ज़्यादातर माइग्रेंट लेबरर्स हार्वेस्ट के टाइम अपने गांव चले जाते हैं और छोटे फार्मर्स मोस्टली रेंट करते हैं हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि वो उन्हें सस्ता पड़ता है। दोस्तों, इंडिया फूड बैंक में बफर स्टॉक था, पर सप्लाई और एक्सेस एक क्रिटिकल इशू है। लॉन्ग सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुई लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड थे। ड्राइवर्स ने सारे ट्रक्स को इंटर स्टेट हाईवेज पे ही छोड़ दिया और इवेंचुअली मार्केट्स में सप्लाई की कमी होने लगी और ट्रांजिट में अनाज खराब होने लगे। लॉकडाउन की शुरुआत के कुछ दिनों में ही लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी। सारे एसेंशियल्स कमोडिटीज़ जैसे आटा, चावल, शक्कर और तेल अपने घरों में भरने लगे। पर दूसरी तरफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट और पोल्ट्री के प्राइसेस क्रैश हो गए क्योंकि डिमांड कम थी। द कोविड-19 क्राइसिस इज नॉट परमानेंट, पर इस महामारी ने इंडिया के फूड सिस्टम वीकनेसेस को सामने लेके आया है।
किसानों को भी भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा है। इससे थोड़ी हेल्थ केयर क्राइसिस भी सामने आई है, स्पेशली रूरल एरियाज और फार्मिंग कम्युनिटीज़ में। बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग या सेल्फ आइसोलेशन सबसे बड़ी मुश्किलों की बात है इन लोगों के लिए। जिस देश में पहले से ही पानी की कमी हो या इरेगुलर वाटर सप्लाई हो, दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में बार बार हाथ धोना एक लग्जरी है जो प्रैक्टिस में नहीं लाई जा सकती। दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं की लेसन्स पर। दोस्तों लॉन्ग फूड सप्लाई चेन्स जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स या एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको ऐसे पैंडेमिक से नुकसान होना ही है। इसलिए मैपिंग और ऑप्टिमाइजेशन इन सप्लाई चेन्स का ज़रूरी है। सिर्फ फूड सिस्टम का प्रोडक्शन पर ही नहीं, पर यह भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम पे लोगों तक न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस हो। ख़ास करके छोटे फार्मर्स ऐसे क्राइसिस पे ज़्यादा सफ़र करते हैं और उनका लिमिटेड एक्सेस होता है टू रिसोर्सेज, क्रेडिट और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे। गवर्नमेंट को और बाकी बिजनेसेस को कुछ मेजर्स लेने होंगे इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोरोना वायरस इंडिया से अभी गया नहीं, इसलिए लीडर्स समझते हैं कि देश की इकोनॉमी नीड्स टू स्टार्ट फंक्शनिंग और अब बिजनेस एज यूजुअल पहले जैसा तो रहा नहीं। हाल ही में मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं। तो ये ऑर्डिनेंसेस क्या हैं और इससे किसानों को क्या मदद होगी, आइए जानते हैं। मोदी सरकार का कहना है कि ये ऑर्डिनेंसेस 1 नेशन 1 मार्केट है और फार्मर्स जहां चाहे वहां अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस का हरियाणा और पंजाब के किसानों ने विरोध किया। उनका ये कहना है कि एमएसपी को डिसमेंटल करना पड़ेगा और बड़े कॉर्पोरेट्स के भरोसे रहना पड़ेगा। ये ऑर्डिनेंसेस किसानों के हित में नहीं है और गवर्नमेंट को अगर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी परचेसेस एमएसपी के नीचे ना हो। वेल दोस्तों, वी ऑल नो कि हमारे देश में किसानों का क्या हाल है, और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि यदि किसान नहीं तो हम नहीं। दोस्तों हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी का बैकबोन ये किसान ही है। बेसिकली हमें जो खाने को बड़े आराम से मिल जाता है इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देम। होपफुली उनको नज़र में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट कुछ बेहतर करे। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू कमेंट एंड लेट अस नो। आई एम साइनिंग ऑफ, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन आवर चैनल ट्रेंडी टॉक्स। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।